प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। हर बार बुनियादी सवालों सर ये ब्लेम हमारे पे मत डालिए। ये धर्म की आड़ पर धर्म की मैंने नहीं बुलवाया अबू आजमी से, और ये वही अबू आजमी है जिन्होंने महिलाओं के ऊपर भी बहुत ही गलत टिप्पणी की है। पर आप चर्चा करनी शुरू कर दे तो आप कहते हैं कि भाई आप नफरत क्यों फैला रहे हो। मैं फिर से आपसे एक बार पूछूंगी भाई दुबे जी, आपने सारे विषय जो बोले बहुत महत्वपूर्ण, पर यह विषय भी जरूरी है ना कि आज के दौर में आप किसी एक आदमी को जिसने मंदिर तोड़वाए, जिसने हिंदू आस्था पर आक्रमण किया, उसको जाकर के आप कह देते हैं कि बहुत अच्छे शासक थे। इसीलिए भी सवाल उठते हैं। मेरी बात सुनिए ना भाई, वही आपका मूल उद्देश्य यही है कि मुस्लिम और मुगलों से प्रतिशोध लेना, तो ये बंद कर दीजिए ना। फिर पाकिस्तान तो इतने आक्रमण कर रहा है, क्यों व्यापार जारी रखे हुए हैं उससे? और बेशर्मी से हमारे मंत्री बयान दे रहे हैं हाउस में कि यूनिलेटरली पाकिस्तान ने 2019 में किया था बंद, हमने तो नहीं किया। और हम तो अभी भी कुछ चीजें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से। करते ना, अगर यही प्रतिशोध है भाई, विदेशों में मस्जिदों में जाकर गले लगेंगे, ईद के समय खाना खाएंगे प्रधानमंत्री, और यहां छोड़ देंगे अपने लोगों को कि बेमनत से फैलाओ और बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटा दो लोगों का। ये नहीं होने देंगे हम हिंदुस्तान में कभी। ठीक है हर्षवर्धन जी, ध्यान भटकाने की कोई अच्छा 10 सेकंड फिर मैं बाकियों के पास जाना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं अभय जी, कि आपने कहा कि मैं इस मंच का जो इस्तेमाल करना चाहता हूं वो तमाम मुद्दे उठाने के लिए करना चाहता हूं। बिल्कुल कीजिए। इस देश में, इस देश की मीडिया में हर जगह हर मुद्दे पर आकर चर्चा की जाती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपका औरंगजेब से इतना प्यार है इसलिए आप इस मुद्दे पर बोलना नहीं चाहते। और इन मंचों का इस्तेमाल तो कैसे हुआ है आप मुझे बताइए। मोदी जी मस्जिद में जाए वो ठीक है, मुझे मस्जिदों से प्यार करें। बीच में मत बोलिए ना। आपने आपके बीच में आज पद्मजा जी, आज बड़ोदरा में रमजान के समय सरकारी स्कूलों में अलग से छुट्टी का प्रावधान है, लेकिन आपके बीच में कोई, अगर कांग्रेस शासित राज्य कर दे तो आंदोलन खड़ा कर दे। का इस्तेमाल कैसे कैसे हुआ है, मतलब आप देखिए विडंबना। 1959 में नेहरू जी मोदी जी ने फोन किया होगा, एक सेकंड, गुजरात बाबर की कब्र पर मत्था टिकाने बताइए ना मुझे। बिहार में मुझे ये बताइए कि 1959 में क्यों गए थे नेहरू जी मत्था टिकाने। 1969 में आपके ही नटवर लाल ने, जो उस समय के पूर्व विदेश मंत्री, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि इंदिरा गांधी बाबर की कब्र पर पहुंची और उन्होंने कहा कि इनसे हमारा इतिहास मिलता है। प्रधानमंत्री, ये आपके पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने कहा है किताब में। देते हैं नहीं, और यहाँ पर लाल अपने बीच में मत चलवाइए ना। कोई लाभ है कि मैं उनके बीच में बोला था कि इतने जिटरी क्यों हो जाते हो भाई? अभय जी चर्चा को आगे भी बढ़ाना होगा। थैंक यू। मैं रिपीट भास्कर जोशी भी इंतजार कर रहे हैं। 2 सेकंड। कांग्रेस के सरकार के पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने वन लाइफ इज नॉट इनफ अपनी किताब में लिखा है कि अगस्त 1969 में श्रीमती इंदिरा गांधी बाबर की कब्र पर गई, मत्था टिकाया, उसका सम्मान किया और अपनी हिस्ट्री उससे संबंधित बताई। 1959 में नेहरू जी गए, 2005 में राहुल गांधी गए। ये क्या मंचों का इस्तेमाल हो रहा है भाई? ये देश आपको वोट देता है, इस देश की सेवा करने के लिए आप मुगलों के आगे जाकर मत्था टिका रहे हैं। तब गरीबी और ये तमाम चीजें नहीं आती। अब रेमिटेंस पर और आता हूं। नहीं, एक सेकंड। मिडिल ईस्ट से अगर रेमिटेंस इस देश के लिए आता है तो इस देश के लोग वहां जाकर काम करते हैं और काम करके अपने परिवारों को बेचते हैं। कोई कांग्रेस के खानदान से पैसा नहीं आ रहा है वो। और रही बात इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, देश सभी देशों के साथ व्यापार करता है। और एक और अंत में चीज, पाकिस्तान का बाबर से और औरंगजेब से क्या लेना देना है भाई? ने पाकिस्तान से मुस्लिम देश है ना, मुस्लिम देश। अच्छा तो लेकिन वो तो नहीं है, लेकिन बाबर तो पाकिस्तान से नहीं था। नहीं, पर कह रहे हैं कि विदेश से जो लोग आते हैं जो आक्रांता हैं। लेकिन बाबर के समय में पाकिस्तान तो हिंदुस्तान का हिस्सा था, तो पाकिस्तान से कैसे व्यापार बंद हो जाए? नहीं, वो कह रहे हैं कि आज का विदेशी आक्रांता पाकिस्तान। तो उज्बेक से करे ना भाई, कमाल बात हो गई। जहां का वो था वहां से करे। बाबर जहां से आया था वहां का करे ना।